हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाएं, ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसमें थोड़ी रिपोर्टिंग भी हो, क्योंकि हर जगह वेब बेस्ड चल रहा है लेकिन कुछ जगहों पे सिक्योरिटी की वजह से या रिक्वायरमेंट की वजह से आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनानी पड़ती हैं। तो आज हमने एक एप्लीकेशन है जो एक हमने क्लाइंट के लिए बनाई थी, तो वो उसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। उसका सोर्स कोड आपको पूरा मिलेगा, उसमें तमाम रिपोर्टिंग्स से रिलेटेड आपको सारा आइडिया मिलेगा और आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके प्रिंटर लगा के और स्मॉल थर्मल प्रिंटर जो छोटा वाला प्रिंटर वो लगा के आप बाकायदा स्लिप्स वगैरह निकाल सकते हैं, रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसको नाम है फार्मेसी पॉइंट ऑफ सेल। आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल के लिए सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपको एक हैंड्स ऑन दे देगा, एक हेड्स अप दे देगा और आप इस सॉफ्टवेयर को आराम से बना सकते हैं इसी तरह का। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले इसका डेमो देखते हैं। ये माई सीक्वल के अंदर इसकी डेटाबेस है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी जो तमाम सोर्स कोड है सबसे पहले आप इस सॉफ्टवेयर को अपने पास जावा इंस्टॉल करके आप चलाएंगे और उसके लिए आपको डीबी जो है वो सारी की सारी डीबी के फ़ोल्डर में मिल जाएगी। ये डंप करके एक फ़ोल्डर है जिसमें इस डेटाबेस को आपने अपने पास इंपोर्ट करवा देना है। फार्मेसी पॉइंट ऑफ सेल इस डेटाबेस का नाम है। ये तमाम टेबल्स क्रिएट कर देगा, इसके अंदर सैम्पल डेटा डाल देगा और आपको कुछ नहीं करना, बस एक दफ़ा ये इंपोर्ट करवा देना है। ठीक है। और इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं वो भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें 2-3 स्टेप्स ये हैं कि जेडीके इंस्टॉल कर लें, माई सीक्वल इंस्टॉल कर लें और आप एक डेटाबेस क्रिएट कर लें फार्मेसी के नाम से। फिर उसके बाद आप जो है वो ये एक फ़ाइल है ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन वाली फ़ाइल, यहाँ जाके आपने यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह सेट कर लें और उसके बाद फिर आप चला सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड इसका एडमिन है और 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। और जार फाइल वगैरह आपको यहाँ पर सारी मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये आप सॉफ्टवेयर, जैसे मेरे पास इंटेलिजी है, आप इंटेलिजी कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर लें तो आप इसको आराम से चला भी सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट जार फाइल पर डबल क्लिक करके भी चला सकते हैं, लेकिन अगेन उससे पहले आपको इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पर है? ये डीबी के क्लास है, इसके अंदर यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ हुई है। यहाँ आप अपने डेटाबेस का नाम भी दे सकते हैं और यहाँ उसका पासवर्ड भी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है, वरना आपके पास कनेक्शन एरर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लॉगिन करते हैं डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड से, ठीक है, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आएगी। अच्छा, इस स्क्रीन के अंदर हमने चूँकि फार्मेसी से रिलेटेड एक बैकग्राउंड लगाया हुआ है, एक प्रॉपर आपके पास फुल साइज़ रेजोल्यूशन के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है और इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन है। ठीक है। सबसे पहले शॉप सेक्शन को देख लेते हैं। शॉप सेक्शन से रिलेटेड ये है कि जो भी आपकी फार्मेसी है उसका नाम डिटेल दे दें। ये डिटेल आपकी जो भी आप प्रिंट करेंगे वाउचर उसमें आ रही होगी, तो ज़ाहिर है फ़ोन नंबर और ये करेक्ट डिटेल आप डालिएगा। उसी तरीके से फिर यूज़र है कि इस सिस्टम में कितने यूज़र्स लॉगिन हो सकते हैं। अभी जैसे मैं हमारे पास एक एडमिन बना हुआ है, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से ये लिस्ट भी है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। और लेट सपोज़ अगर मुझे नया डालना है तो मैं सबसे पहले दबाऊँगा क्लियर और फिर यहाँ डालूँगा उसका नाम। ठीक है। टेस्टिंग यूज़र। अब मैंने बता दिया कि वो एडमिन है या सेलमैन है। फ़िलहाल एडमिन डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर उसका कोई है तो डाल दें। यूज़र नेम आप डाल दें टेस्ट यूज़र 1। ठीक है। और पासवर्ड आप उसको डाल दें 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और आप इसे सेव कर दें। इंसर्टेड सक्सेसफुली, देखें 2 यूज़र हो गए। जब अगर आपने एडिट करना है तो किसी पे भी क्लिक करें, उसका डेटा सारा का सारा उठ के आपके पास आ जाएगा। ये देखिए उठ के आ गया। यहाँ से अब आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। डबल क्लिक करना पड़ेगा, सिंगल क्लिक पे नहीं है, डबल क्लिक पे है। जैसे ही आप करेंगे इस तरीके से क्लियर करके फिर इस तरीके से एडिट करके यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से सारे करंट काम कर रहे हैं। ठीक है। तो क्रिएट अपडेट, और ये सर्च भी करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ गए, आपने कहा टेस्ट यूज़र तो खुद ही सर्च करके लेगा। आपने कहा एडमिन तो फिर एडमिन के, अब चूँकि ज़ाहिर है दोनों एडमिन है इसलिए। ठीक है। तो जैसे अगर आपने ये यूज़र नेम और रोल वोल पे चल रहा है। फिर आ जाते हैं हम कंपनी पे। कंपनी क्या है? चूँकि हम फार्मेसी से रिलेटेड है तो कंपनी का डेटा भी हमने डाला हुआ है। ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो जो आपको जिनके मेडिसिन आप सेल करते हैं,
तो ये आप फ्रोसन्स और फरजाना और इस तरीके से बहुत सारी मेडिसिन सारी इसमें मौजूद है। तो आप किसी भी मेडिसिन पे डबल क्लिक करके उसको एडिट इसी तरीके से कर सकते हैं। मेडिसिन में आ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेडिसिन से रिलेटेड ये है कि एक किसी भी मेडिसिन को जिसको आप सेल कर रहे हैं, उसमें आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो उसे लेट सपोज़ कि एक मेडिसिन आपको मिलती है डब्बे की सूरत में, लेकिन आप उसे बेचते तो वन बाय वन आइटम है ना, तो वन बाय वन आइटम के हिसाब से फिर उसके अंदर डिस्काउंट भी रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल एडवेंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन हमने जो आप सिस्टम लोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी लोड हो जाएंगी। अब हम एडवेंट पे क्लिक किया तो ये डिटेल आ गई कि इस प्रोडक्ट आईडी ये है, क्या ये इसका फार्मूला क्या है, टैबलेट है, सस्पेंशन है, सॉफ्ट जेल है, क्या है। फिर इसके अलावा उसका नाम क्या है, उसका कोड क्या है और उसका फार्मूला क्या है। फार्मूला भी हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ लिख दी, उसके बाद उसकी कंपनी लिख दी। ये 5-6 चीज़ें तो एक बेसिक हैं। उसके बाद उसकी एक्सपायरी लिख दी, ठीक है, तो इसकी एक्सपायरी कब आ रही है। अच्छा, एक्सपायरी की हमने पीछे एक रिपोर्ट्स बनाई हुई है, जहाँ से ये भी पता चलता है कि कौन कौन सी मेडिसिन आपकी एक्सपायर होने वाली है। अब यहाँ पर हमने क्या है कि 7 वन स्ट्रिप के अंदर 7 होते हैं, 7 आइटम्स होते हैं। और इसके अलावा जो है ना, जितने में आप ख़रीदते तो डब्बा है, क्योंकि इसलिए इसलिए आपने लिखा पैक परचेज प्राइस के, पैक आपने कितने का ख़रीदा, 315 रुपये का, और आप उसे बेचेंगे कितने में, सेल प्राइस कितनी हो गई, 370। ठीक है, तो आप एक प्राइस सेट करते हैं जिस पे आप उसने सेल करनी होती है और जिस पे आपने परचेज़ किया, दोनों प्राइस आपने लिख दी। फिर आपने लिखा पैक साइज़ कितने का होता है, 14 का, यानी एक पैक में 14 गोलियाँ होती हैं। तो आप 14 से जब आप सेल प्राइस को डिवाइड करेंगे, परचेज से डिवाइड करेंगे, तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 315.35 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आप ये देखें, ये आ गई पैक परचेज, क्योंकि परचेज से डिवाइड किया तो ये आ गई 22.52। अगर आप सेल से डिवाइड करेंगे, सेल प्राइस 371 है, तो ये 26.50 आ जाएगी। तो ये वो प्राइस आ गई जिसमें एक गोली आपने बेचनी है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप उस पर डिस्काउंट भी रखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जो 22 रुपये 22.52 की आपको पड़ रही है और 26 की आप बेच रहे हैं, तो ये कोई 4-4.5 रुपये आप इसमें कमा रहे हैं। तो आपने कहा कि मैं 8% जो है ना वो मैं डिस्काउंट भी दूंगा। तो 8% या 10% डिफ़ॉल्ट जो भी आप सेट करेंगे, तो जैसे अगर आपने 8% कहा, तो अब 8% 26 पॉइंट, उसका 8% निकालेंगे अगर आप, तो 26.5 का 8% अगर आप निकालें, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 26.5, तो ये आपके पास 2.12 आ गया। देखिए ये 2.12 आपके पास 2.12, ये देखिए 2.12 ये आपने नज़र आ रहा होगा। तो ये जो आप यहाँ लेट सपोज मैं 10 कर देता हूँ, तो ये ज़ाहिर है 2.65 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर 3% कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर रहा है। ये डिस्काउंट हुआ और फिर डिस्काउंट से इसको माइनस करने के बाद ये बताएगा कि ये गोली 22 रुपये की थी, 22 रुपये 52 पैसे की थी, और 26 रुपये की 50 पैसे की आपने बेचनी थी, लेकिन आपने डिस्काउंट 3% दे दिया, तो अब ये 25 रुपये की है। तो इस तरीके से जो है ना वो डेटा आप सिस्टम में डाल देंगे, और फिर उसके बाद आपको ये प्रॉफिट भी निकाल देगा कि आपको एक गोली पे इतने रुपए बच रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद ये स्टॉक है, ये ऑटोमेटिकली जैसे अभी आपके पास 4 स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे जैसे आप गोलियां बेचते रहेंगे तो ये स्टॉक कम होता रहेगा। ठीक है, अभी हमने ये वो नहीं लगाया हुआ कि स्टॉक आपके ज़ीरो हो जाए तो आप रोक दें सॉफ्टवेयर को, तो फिलहाल ये स्टॉक माइनस हो रहा होता है। तो ये इस तरीके से ये हर गोली का पूरा कम्प्लीटली स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और सब पे 8% डिस्काउंट सेट हुआ हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना किसी को भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी इसमें बल्क का ऑप्शन नहीं है, फ़िलहाल इसके अंदर अभी पैक के ऊपर डिस्काउंट का नहीं है। वो फिर सिंपल सा आपको बनाना पड़ेगा, पैक वाइज चलना पड़ेगा, लेकिन अभी सिंपल 1 बाय 1 गोली के हिसाब से अगर देखें तो हमने इस तरह सेटअप किया हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, असल चीज़ है वो सेल ऑर्डर। तो ये ऑर्डर बनता कैसे है। तो अब कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आया, हम वही मेडिसिन ले लेते हैं एडवेंट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जैसे हमने किया तो उसकी कंप्लीट डिटेल आ गई, ये प्रोडक्ट क्या है, उसका नाम क्या है, किस कंपनी की है, कितने में तुमने परचेज़ की थी, कितने में। तो ये ज़रूरत तो नहीं है इतनी, लेकिन हमने आसानी के लिए यहाँ पर दिखा दी, और जो चीज़ें ब्लू में है वो बहुत ही यानी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता चलेगा यार ये इतने की गोली है। तो अब हमने कहा कि यार ये गोली हमने कहा ये हमें 10 चाहिए,
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा 5 चाहिए और हमने ऐड कार्ट किया, तो इसने कह दिया कि आपके पास आपने इसे कंटिन्यू करना है क्योंकि आपके पास क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो ये चेक एक लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको कह देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी मेडिसिन को जाके आप इसकी स्टॉक को लेट सपोज़ आप 100 कर देते हैं या 50 कर देते हैं, तो अपडेटेड हो गया। अब आप सेल ऑर्डर में जाके अगर आप कहते हैं मुझे 5 दो, तो फिर वो इस तरह की कोई बात नहीं कहेगा। और अगर आपने इसको दोबारा ही ऐड करेंगे तो वो नहीं ऐड करेगा, बल्कि यहाँ प्लस और माइनस के बटन हैं जो इसकी क्वांटिटी को 7 हो गया तो ये एक दफ़ा करेंगे 8 हो गया, एक दफ़ा 7 करेंगे तो ये क्वांटिटी चेंज करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 क्वांटिटी हमने ली, तो आपने देखा कि ये 24.5 का हमें पड़ रहा था। ठीक है, और यहाँ वो एक्चुअल प्राइस बता रहा है बगैर डिस्काउंट के, ये दिखा रहा है कि आपको डिस्काउंट कितना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप परसेंटेज दे रहे हैं कोई ना कोई, तो उस पर पूरा डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है, क्वांटिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो आप और भी दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेडिसिन ले लिया, आपने कह दिया ये मुझे 6 चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कह दिया मुझे और यहाँ आप टाइप कर सकते हैं, कोई वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा सस्पेंशन, ठीक है, तो जितने भी सस्पेंशन है वो आ जाएंगे। तो ये प्रॉपरली चल रहा है, MG वाइज के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो आपने कह दिया मुझे ये 7 चाहिए। ठीक है, इसकी भी आपने कह दिया क्वांटिटी कम है, इसको आपने कह दिया यार मुझे ये 5 चाहिए। ठीक है, तो ये बताता जा रहा है कि भाई इन इन ये स्टॉक कम है, तो ये आपका एक बिल बन रहा है। तो ये आपका बिल बन गया तकरीबन ये 10 है, 6 है, 7 है और 5 है। ठीक है, तो ये टोटल 28 क्वांटिटी भी बता रहा है। टोटल आपकी यूनिट प्राइस कितनी है, टोटल कितना बना। यूनिट प्राइस बेसिकली सिंगल गोली की प्राइस है। ठीक है, फिर डिस्काउंट कितने का हर गोली पे पड़ा, फिर हर डिस्काउंट के बाद फिर प्रॉफिट हर गोली पे कितना बन रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें आ रहा है। उसके बाद आपने कहा कि यार ओके दैट्स फाइन, 2310 हम इसे पे कर देते हैं, तो ये फ़ौरन इसका बैलेंस ज़ीरो हो गया। कोई भी कमेंट्स लिखने हैं तो लिख सकते हैं, और आपने कहा पे। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि डेटा हैज़ बिन सेव्ड, जैसे ही आपने किया तो फ़ौरन एक वाउचर प्रिंट होके आ गया। ठीक है, और ये वाउचर ऐसा है कि अगर आप इसमें थर्मल प्रिंटर लगा देंगे उसी हिसाब से सेट हुआ हुआ है, और जो है वो अगर इसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स ही होंगे तो ये थर्मल प्रिंटर अपने हिसाब से ज़बरदस्त काम करेगा। और इसमें देखें ये पूरा आ गया कि आपको हमने हर गोली पे कितना डिस्काउंट किया, और आखिर में यू हैव सेव्ड इस तरह करके ना, यानी बिल आपका बना था 2497, यानी 2497.29, लेकिन हमने आपको डिस्काउंट दे दिया और 8%, तो 8% के हिसाब से 2310 बना, और आपने इतना ही पे किया और 187 आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से, और थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। और फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर की डिटेल है वो सारा कुछ, और ये आपकी फार्मेसी की जो भी डिटेल है वहाँ से आ रहा है, आप इसके यहाँ से जाएं और प्रिंट ले लें, तो ये आप प्रिंटर लगा देंगे तो ये थर्मल प्रिंटर पे निकल आएगा। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रिपोर्टिंग में आ जाएँ तो यहाँ हमने 5-6 तरह की रिपोर्ट्स दी हुई हैं। एक मेडिसिन की रिपोर्ट है, इसमें कोई मेडिसिन का नाम और डेट दे के भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ फ़िल्टर लगा के भी कर सकते हैं। आप वैसे ही सर्च करेंगे तो तमाम की तमाम मेडिसिन की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, कि ये कौन सी मेडिसिन है। ये जैस्पर रिपोर्टिंग है। जैस्पर रिपोर्टिंग जो है वो यूज़ की गई है। आप जो है जैस्पर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, वर्जन 6 कीजिएगा, ये जहन में रखिएगा। जैस्पर का ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये जैस्पर 6.2 पॉइंट जो लेटेस्ट है इसको इंस्टॉल कीजिए, इसको चलाएं, इसमें पूरी एडिटिंग करें, और फिर वो फाइल जो जैस्पर वाली होती है वो आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दें। जैसे यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग का पूरा सेक्शन है, ये तमाम की तमाम रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। ये जैस्पर रिपोर्ट होती है, ये इसकी कंपाइल फॉर्म में रिपोर्ट होती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ बना के आप यहाँ पेस्ट कर दें और अपने प्रोजेक्ट में इनको कॉल कर लें, और ये पैरामीटराइज है, राइट। तो ये सारे पैरामीटर वगैरह करके अगर हमारा ये रिपोर्टिंग वाला पूरा मॉड्यूल खोले तो इसमें ये कंप्लीट आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से कौन सी रिपोर्ट कॉल होगी। हमने इसमें टैब्स बनाए हुए हैं, तो अगर आप ये देखें ये टैब बने हुए, सेल्स रिपोर्ट, डे वाइज रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, एक्सपायरी रिपोर्ट, मोस्ट सेल आइटम रिपोर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे सेल रिपोर्ट है, अब हम सेल रिपोर्ट में ये डेट दी हुई है, 2 डेट्स आप सेलेक्ट करके आपने सर्च की तो आज की दिन की सारी सेल आ जाएगी। आप किसी वीक की सेल निकाल लें, हफ्ते की सेल निकाल लें, किसी प्रोडक्ट वाइज सेल निकाल लें, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और फिर आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपने कहा कि मुझे ये एक्सपोर्ट चाहिए, PDF में चाहिए, ठीक है, मुझे HTML में चाहिए, या मुझे XLS में चाहिए, या किसी भी फॉर्मेट में चाहिए, CSV में चाहिए, ये आपको एक्सपोर्ट करके दे देगा। आप इसको PDF में सेव करा के भी देख सकते हैं कि ये इसका कैसा लुक आ रहा है। तो आप इसको यह जाइए PDF सेलेक्ट करें, उसका नाम दें, ठीक है, और आप इसे सेव करें तो ये PDF में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ की होगी इसने
इसको देख लीजिएगा कहाँ पड़ी हुई होगी PDF में, कहाँ पर गई है PDF। सॉरी मैं इसका पाथ देखना भूल गया, एक मिनट इसको। अच्छा यहाँ आ गई है, ठीक है ओके। इस फोल्डर में जाते हैं हम, कंप्यूटर यूज़र, यहाँ पड़ी होगी ये jj.pdf could not because it is empty हो गई। एक मिनट दोबारा कर लेते हैं, शायद मे बी ओके कोई मसला आ रहा है। बहरहाल इसको आप किसी दूसरे फॉर्मेट में ट्राई कर लेते हैं, मे बी इसमें मैंने कोई इसमें इशू हो। CSV XLS में ले लेते हैं, CSV में ले लेते हैं चले। CSV में देखें, ये CSV के अंदर ये प्रॉपर इस तरह डेटा आ गया। तो ये बेसिकली PDF में भी कोई इशू होगा। अच्छा बहरहाल इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इनवॉइस नंबर दे, फॉर एग्जांपल मैंने 2 कहा तो ये 2 की इनवॉइस आ गई, आपने कहा 3 तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये पूरी वो आपकी इनवॉइस आ गई कि 10:11 पे 11:11 को, और ये इतने की रिसिप्ट बनी और ये सारी डिटेल और इतने का बिल बना, ये सारा कुछ आ गया। और ये कंप्लीट सेल आप पूरी प्रॉपरली देख सकते हैं। आप इसको किसी पुरानी डेट पे ले जाके ये चेक कर सकते हैं कि यार ये आपकी कितनी प्रॉफिट बने, कितनी प्रॉफिट। तो ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, डे वाइज सेल दिखा देगा आपको, इसमें ग्रुप कर देगा, स्टॉक रिपोर्ट भी बता देगा कि आपके पास इस वक्त स्टॉक कौन सी क्वांटिटी, आपने कहा जो मेरे पास माइनस की 10 में है वो ज़रा मुझे दिखा दो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, एक्सपायरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि 100 दिन जिनके रह गए हैं वो मुझे दिखा दो। तो ये देखें जैसे अब ये 1900 ये जैसे 2000 ये सारे एक्सपायर हुए हैं, इनके डेज़ कितने ज़्यादा माइनस में चले गए, ये सब दिखा देगा। मोस्ट सेल आइटम्स दिखा देगा, ठीक है। तो आप इसको डेट वाइज के हिसाब से सेट कर लें, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा। अगर डेटा नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है। अच्छा इसके बाद इसका एक और सेक्शन है जिसको हम थीम कहते हैं, जो ब्लैक थीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इस ब्लैक थीम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको टीवी में सेव नहीं कराया हुआ, सिंपल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर पसंद है, वाइट कलर पसंद है, विंडोज़ कलर पसंद है या डिफ़ॉल्ट कलर पसंद है, आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो आप इसमें काम कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको डाउनलोड करिए, इसको सेटअप करें, इसको चलाएं, और आप इसी तरीके से इसको प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर के साथ सेट करें तो ये ज़बरदस्त काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपके जहन में कोई सवालात हों तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी और यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय।